प्रभु है मैया लंका में अत्यंत वो पीड़ा सहती है, तुम शीघ्र उन्हें अब मुक्त करो मैया की तुमसे विनती है। ये धनुष बाण लो हाथों में, इस लंका पर अब कूच करो, ये शंख युद्ध का फूको तुम मैया की इच्छा पूर्ण करो। सागर को बांधा सेतु से और लंका फिर हम पहुंच गए, तब युद्ध हुआ आरंभ और फिर सभी युद्ध में व्यस्त हुए। इंद्रजीत का बल अपार वो युद्ध भयंकर करता था, कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, कभी बादलों में जा चिपता था। उस मायावी ने राम लगन पर नागपाश को चला दिया, तब गरुड़ देव फिर प्रकट हुए और बंधन को फिर हटा दिया। तब एक बार फिर युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ललकारा था, लक्ष्मण को कर दिया मूर्छित उसने शक्ति अस्त्र से मारा था। तब वैद्य सुषेण जी ये बोले अगर इनकी जान बचानी है, संजीवनी बूटी किसी तरह भी सुबह से पहले लानी है। पर दूर हिमालय पर ही वो संजीवनी बूटी मिलती है और अंधकार में वो संजीवनी बड़ी तेज चमकती है। तब चिंतित सोच के इतनी दूर हिमालय है, अब लक्ष्मण के प्राणों पर काले बादल गिरने वाले हैं। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो ये पीड़ा ना मैं सह पाऊंगा, बस उसी समय भाई के साथ मैं अपने प्राण गवाऊंगा। हनुमान ने जब ये देखा बोले प्रभु आप ना चिंतित हो, शांत रहे और धैर्य धरे, अब आप भी स्वयं नियंत्रित हो। जब तक मेरे अंदर प्राणों का एक अंश भी बाकी है, मैं भी देखूं लक्ष्मण भैया को मृत्यु कैसे आती है। मैं किसी तरह भी सुबह से पहले संजीवनी को लाऊंगा, अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं वापस कभी न आऊंगा। इस धरा के ऊपर सूर्य देव को आज निकलने ना दूंगा, अमृत है चंद्र में अगर चंद्र को आज निचोड़ के लाऊंगा। आकाश मिला दूंगा मैं धरा से, सूर्य की आग बुझा दूंगा, अगर हुआ कोई भी अहित तो मैं सारा ब्रह्मांड मिटा दूंगा। फिर भी अगर लक्ष्मण भैया के प्राणों को संकट होता है, सौगंध आपकी काल को भी मैं मौत के घाट उतारूंगा। इतना कहकर हनुमान गति से आसमान को चीर गए, सूर्य देव से बातें करने धरा से हनुमत वीर गए। वो सूर्य देव से बोले भगवान सूर्यवंश पे संकट है, सहयोग करे हे गुरुवर मुझको आपकी बहुत जरूरत है। मेरे बूटी पहुंचाने से पहले कर सूर्य उदय होगा, इस कारण वहाँ पे धरा पे तब रावण का पक्ष विजय होगा। जब तक वो बूटी लाकर मैं इस संकट को ना दूर करूं, मेरी ये आपसे विनती है तब तक ना धरा पे भोर करो। वरना फिर बचेगा एक उपाय जो बचपन में अपनाया था, मीठा फल तुम्हें समझ के मैंने बचपन में जब खाया था। तब अंधकार में जग डूबा था, वापस वही समय होगा, जब तक ना जड़ी में पहुंचा दूं तब तक ना सूर्य उदय होगा। हनुमान पहुंच गए द्रोणगिरी पर, काल ने में वहाँ बैठा था, ऋषि वेश में वो अत्यंत मधुर स्वर कहता था, हे वत्स बड़े तुम थके हुए जाओ, थोड़ा जलपान करो, इस कुंड में करो स्नान और तुम थोड़ा सा विश्राम करो। ऐसे ही हनुमत गए कुंड में, मकर एक वहाँ बैठा था, अत्यंत भयंकर मकर था वो जो वही कुंड में रहता था। और हनुमान को देखते ही वो हनुमान पर झपटा था, पर महाबली हनुमान का आखिर क्या ही वो कर सकता था। हनुमान ने उसका मुख पकड़ा और बीच से उसको फाड़ दिया, जैसे ही अंत किया उसका वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ। वो एक अप्सरा थी जो कि एक शाप के कारण मकर बनी, हनुमान को उसने बतलाया ये ऋषि मायावी काल नेमी। हनुमान ने एक प्रहार से उस मायावी का वध कर डाला, समय व्यर्थ न करा और उसके प्राणों को हर डाला। पहचानने में उस जड़ी बूटी को हनुमान को दुविधा थी, काल नेमी की माया से वहाँ हरी की जड़ी। हनुमान ने तनिक न देर करी और अपना रूप विशाल किया, हनुमान ने फिर उस द्रोणगिरी को एक हाथ से उखाड़ लिया। एक हाथ में पर्वत लेकर जब हनुमान वहाँ पर पहुँचे थे, सुग्रीव जामवंत राम सहित सभी वानर देख के चौंके थे। हनुमान ने ऐसा करके तब लक्ष्मण के प्राण बचाए थे और राम ने हर्षित होकर तब हनुमान हृदय से लगाए थे। युद्ध से पहले इंद्रजीत एक दिव्य यज्ञ जब करता था, पूरे ब्रह्मांड में नहीं कोई उसको परास्त कर सकता था। हनुमान ने लक्ष्मण के संग मिलकर उसके यज्ञ को भंग किया, उसके ही बाद में लक्ष्मण ने फिर इंद्रजीत का अंत किया।